एक प्रश्न है, सुख दुख में सम रहने का अर्थ वैसे ही जैसे कि निर्जीव वस्तु। त्याग लक्ष्य नहीं है, सेवा लक्ष्य है। अपनी इच्छा वृत्ति जो है उसको परिवर्तित करना है। जिस तरह हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वह हमारे लिए लाभदायी नहीं है, वह हमारे लिए हानिकारक है। तो जब मन नियंत्रित होता है ना, जैसे वो उदाहरण दिए थे ना, गाड़ी बाहर है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा रही है, जहां पर आपका मन नियंत्रित है, मन जो है विरक्त है। विरक्त क्यों है? क्योंकि आपकी कोई गाड़ी बाहर नहीं है, इसलिए आसक्ति नहीं है आपकी वहां पर। तो जैसे ही आभास होता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई है, तो फिर चिंता इस बात की होती है कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी है। अब जहां पर आप वैसी चिंता करोगे तो वहां पर सेवा वृत्ति आपकी प्रकट होती है। जहां पर आप दूसरों के बारे में विचार करोगे, स्वयं का विचार नहीं करोगे, वही तो सेवा वृत्ति का बीज है ना, वही तो उसका मूल है सेवा वृत्ति का, कि आप दूसरों के बारे में विचार कर रहे हो। और यहां पर इस व्यक्ति के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। यह नहीं कि आप अपने परिवारजनों का विचार कर रहे हो या अपने समाज वालों का विचार कर रहे हो, नहीं। बस इतनी बात है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई है, कहीं किसी को उसमें चोट लगी होगी, तो अनजान से अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए आप चिंतित होते हुए या चिंता करते हुए घर से बाहर निकलते हो। तो यह सेवा वृत्ति आती कहां से? यह सेवा वृत्ति जो है यह वास्तव में जीव का स्वभाव है। अब इस सेवा वृत्ति को प्रकट होने हेतु हमें थोड़ी रुकना चाहिए कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तभी सेवा वृत्ति व्यक्त होगी। लेकिन ऐसे अवस्थाओं में बिना अपने संबंधों की चिंता करते हुए कि अगर मेरा रिश्तेदार है तभी हम बाहर जाएंगे, अगर मेरे परिवार वाले हैं तभी बाहर जाएंगे, परिवार वाला नहीं है तो क्यों उसके बारे में सोचे, ऐसा व्यक्ति उस समय विचार नहीं करता, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं है वहां पर उनका मन जो है वो ऐसे सोचिए कि मन जो है उन संस्कारों को अब ढूंढ रहा है जहां पर सेवा भावना है। तो नहीं, सुख और दुख ये मन तब हमें प्रदान करता है जहां पर आसक्ति होती है, हमारी विषयासक्ति। जब विषयासक्ति से व्यक्ति विरक्त हो जाता है, कैसे यंत्रवत हो सकता है? भक्ति योग के किसी भी योग प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी सेवा वृत्ति को जागृत कर सकता है। वहां पर व्यक्ति दूसरों के बारे में विचार करता है और दूसरों के बारे में विचार करते हुए उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो अपना विचार ज्यादा नहीं करता है। तो यहां पर सेवा वृत्ति जागृत हो जाती है। तो यही भावना सेवा वृत्ति जब परिपक्व अवस्था पहुंच जाती, परिपक्व अवस्था में या सेवा वृत्ति परिपक्व हो जाता है, तो वह दूसरों का जब विचार करता है तो वो दूसरा परमात्मा होता है। परमात्मा क्योंकि सब चीज के, सब सृष्टि के मूल हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः। बात कहना बहुत आसान है ना, इसलिए कथनी और करनी में वो जो थोड़ा सा अंतर है ना, उस अंतर को हमें कर्म द्वारा उस अंतर, मतलब उस अंतर को पार करना है हमने। आज कथनी के पोजीशन में हमें खाली कथन, बोलते हैं सुनते हैं, बोलते हैं सुनते हैं, बोलते हैं सुनते हैं, इतना ही करते हैं। और करनी का जो अस्तित्व है वो थोड़ी दूरी पर है। सोचिए कि 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर का ये जो अंतर है, डिस्टेंस है, उसे हमें तय करना है ना। तय करने के लिए हमें सेवा की बहुत सारी प्रणालियां दी गई हैं। विशेष करके भक्ति योग में सेवा की प्रणाली है, श्रवण कीर्तन विष्णु वंदन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो नवधा भक्ति की प्रणालियां है। ठीक है? तो नहीं, किसी भी योग प्रणाली में व्यक्ति मन को स्थिर करने के लिए उसे निर्जीव होने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा विचार करना यह गलत है, ऐसा तर्क हमारे मन में उठ रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा मन जो है अभी भी बड़ा कमजोर है, अभी भी हमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। तो बहुत अध्ययन कीजिए, शास्त्र का बहुत गहराई से अध्ययन कीजिए और उन विषयों पर अध्ययन कीजिए जिससे कि यह जो तर्क है वो चले जाए, इस प्रकार का जो मन कुतर्क करता है वह चले जाए।